वाला है उसको ट्राई करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, सेम डेटा के साथ है और कुछ चीजें चेंज करके थोड़ा मोड़ा है तो प्रैक्टिस रहेगा तो आप सीधा आंसर निकाल देंगे। इसमें यही तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। चलिए तो इसको लगाते हैं पहले इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। इसकी जो वैल्यू हमारे पास दिया है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 1/4 कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो पहले तो कॉस, एक कॉस को काट देते हैं दोनों तरफ है, ये बेकार में दिया हुआ है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1/4। अब ये द्विघात समीकरण ही बनेगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, क्योंकि जैसा ऑप्शन दिया है ना ये श्रीधराचार्य से आ सकता है या फिर बेसिक अलजेब्रा का तरीका भी लगा सकते हैं। अब इसको भी साइन में बदल लीजिए या सबको कॉस में बदल लीजिए, जैसे आपकी इच्छा लगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4। अब ये बोलेंगे ये कैसे आ गया, तो ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे तो 2 से गुणा हो गया। अब नंबर को एक तरफ या सबको एक तरफ लेके चल जाते हैं। देखिए ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, पहले से साइन थीटा था। अब देखिए ये वाले दोनों कितने आएंगे, इसको भी चेक करेंगे। तो 4 का गुणा 2 में होगा 8, 8 में से 1 जाएगा तो ये वाला आ जाएगा, ये 8 में से 1 चला जाएगा तो 7/4 है, तो इधर आके माइनस में 7/4 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसका चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन थीटा बराबर में माइनस में 7 बराबर में 0। अब कोई ऐसा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं जिसमें आप फैक्टर बना के लगा सकते हैं। 7 8 56 में ऐसा कोई बनेगा नहीं, क्योंकि अगर बनता तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। पूछा किसकी वैल्यू, साइन का ही पूछा, तो हमने सही किया है, साइन का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान मतलब अगर इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं तो इस एक्स की जो वैल्यू होती है रूट में वो -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a वाले से लगाना है। तो देखिए अगर हम -b की बात करें यहाँ से तो ये इसकी वैल्यू -4 आ गई, प्लस माइनस दोनों आंसर हो सकता है इसमें एक ही दिया हो। b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4, a की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है -7 है, और नीचे में कितना आ जाएगा a की वैल्यू 8 दूना 16 हो जाएगी। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है। हम प्लस माइनस दोनों भी लेके चलते हैं, -4 प्लस माइनस जो जैसा होगा चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो ये हमारे पास 32 और 7 है, तो ये 4 हो गया, 7 गुणे 3 21 और 21 22 और 16 और जोड़ लेंगे तो देखिए कोई ना कोई नंबर तो बनेगा ये हमारे पास। अच्छा यही बन रहा है क्या, रूट में ही आएगा क्या, ओके रूट में ही बन रहा है तो फिर चलिए कोई नहीं, रूट में ही लिख लेते हैं। अच्छा रूट में तो आंसर है ही हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास ये 16 बन गया। अब हमको ये देखना कि इसमें से क्या चीज बाहर निकाल सकते हैं। तो 240 को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, जो भी निकल सकता है। तो इसमें हमारे पास देखिए एक तो हो सकता है 4 हो सकता है, तो 4 बोलेंगे तो 4 के साथ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और एक साथ में हमारे पास 10 है। तो और कोई नंबर इसमें निकल सकता है, तो इसमें बोलेंगे हाँ एक और निकल सकता है, 5 गुणे में ये 2 है, यहाँ पे 3 गुणे में 2 है। तो 1 2 देखिए यहाँ से आ सकता है और 1 5 2 यहाँ से आ सकता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पे तो हमारे पास देखिए ये वाला 2 ये वाला 2 यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। अब 4 बाहर आ गया, अगर हमारे पास अंदर क्या क्या बच रहा है, हमारे पास 5 या 15 बच रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक टाइम्स और आगे बढ़ते हैं, -4 प्लस माइनस इसको ऐसे लिखिए, ये 4 बाहर आ गया और रूट में 15 और नीचे में 16 है। देखिए 1 4 4 4 कट जाएगा, तो -1 प्लस माइनस रूट में 15 बटे में अगर 4 को काट रहे हैं तो ये नीचे में क्या बचेगा 4 ही बचने वाला है। तो ये हमारा आंसर होगा। 2 रूट्स आएंगे इसके, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो प्लस वाला लिखना हो या माइनस वाला लिखना हो तो एक रूट 15 -1 हो वाला 4 हो सकता है, ये वाला आंसर हो सकता है, और 2 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा एक ही ऑप्शन ही दिया है, हाँ एक ही ऑप्शन दिया है हमारे पास। तो अगर ये माइनस वाला देगा तो दोनों माइनस हो रहेंगे, हमारा -√15 और -1 भी रहेगा। तो बी वाला दिया है तो हमारे पास एक ही वैल्यू दी है, एक ही रूट का मान दिया, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। आप बोलेंगे इसमें एग्जाम में कैसे करना है, तो इसको तो लगा के रखना होगा आपको, प्रैक्टिस करके इस पे रूट वाले क्वेश्चन जो बनते हैं इसको ध्यान रखना होगा। जो 1-2 क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार देखने को मिलेगा आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और जो बनते हैं जब हमेशा ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आपको पहले से प्रैक्टिस करके रखना है। ax² + bx + c बराबर क्या क्या चीजें हो सकती है, हाँ उनके हिसाब से आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहेंगे, इक्वेशन बना के भी लगा सकते थे, मतलब अलजेब्रा भी लगा सकते थे कि यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी तो वो हो जाएगी -1/2, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी तो -7/8। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अलजेब्रा से, फिर अल्फा की वैल्यू अलग बीटा की वैल्यू अलग। मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है,
टाइम उसमें भी लग जाता है, तो सीधा एक वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इतना दिमाग नहीं लगाना है। कल हमने एक चीज और पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बताया गया था कि जब tan की सीरीज चलती है या कॉट की सीरीज चलती है, तो अगर एक गुणा के फॉर्म में होंगे, जैसे 11 है, 11 के साथ 79 मिलेगा तो ये 1 आ जाएगा। ये इजी लेवल है, मतलब इसको हम अच्छे क्वेश्चन में नहीं काउंट करते, ये वाला 1 बन जाएगा। ऐसे 19 के साथ ये 1 वाला बन जाएगा, इसके साथ ये वाला 1 बन जाएगा, मतलब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ है, ये सब बच गया, तो अंदर में सब 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये इजी लेवल था, ठीक है, इजी लेवल को इसी तरीके से करना। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, ये एकदम आपके माइंड में आना चाहिए। कैसे, अब एक चीज अब कैसे आपको आगे से आएगा आपके माइंड में, ये इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज पहले से रेडी रखनी है आपको। कि एक तो ये स्क्वायर वाला बार बार रिपीट होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये होगा साइन के पावर 4 थीटा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो कॉस के पावर 4 थीटा और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये इसकी वैल्यू 1 होती थी 1, और इसको इधर ला देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत बार आया है, मतलब कम से कम 20 से ज्यादा बार आपको क्वेश्चन में दिखेगा, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होते हुए, आगे भी दिखेगा आपको। यानी कि कहीं पे भी अगर आपको साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 दिखाई दे तो इसकी वैल्यू ये होती है। ये जब मैक्सिमम मिनिमम हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमको जरूरत पड़ता है, तो इसको ध्यान रखेंगे पहले से। ऐसा नहीं कि आपको हर बार निकालना है, तो ये ऊपर वाले की वैल्यू हमको पता है कि ये 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ए लिखना तो ए, देखिए ये दोनों कट जाएंगे और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अगर आप सीजीएल के लिए या फिर स्टेट एग्जाम यूपीएससी या किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज आपके माइंड में पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इससे कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्या है। फिर से देखिए रिलेशन बनाने वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए एक पी की वैल्यू दिया है और कोई आइडेंटिटी रहता तो हम एक बार इसको सोचते भी, कॉट ए प्लस कॉस ए, अभी थोड़ा देर पहले ही हमने किया था ऐसे क्वेश्चन। और क्यू की वैल्यू जो हमारे पास है वो कॉट ए माइनस में कॉस ए है। अच्छा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 1/√2 आ जाएगी। फिर से वही आ गया 1 माइनस 1/√2 आ गया, यानी कि पी का जो मान आ गया वो √2 प्लस 1/√2 है, और क्यू का जो मान हमारे पास वो √2 माइनस 1/√2 है। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, तो ये रिलेशन कब सही होते थे, अभी तो थोड़ा देर पहले किया था, यही वाला वो रिलेशन है। ध्यान से देखिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर में 4 रूट में पी क्यू। तो देखिए आपने यहां से ये देखा कि अगर आपने पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता तो दूसरा क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमको ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिक्स हो जाती है कि यही आने वाला है। डेटा कोई भी चेंज कर ले, रिलेशन कहां से अलग से बना लेंगे, तो ये तो वही इक्वेशन बनेगा और यही आने वाला है। तो इसको ध्यान रखने पे और लगाने पे, ऐसा नहीं कि एक ही और एक दूसरी बार ही पूछा है, आप देखेंगे आप 8, 10, 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस कुछ कंडीशन दिया होगा और यही वाला आंसर मिलेगा आपको। तो जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन का ज्यादा बार लगाते हैं, तो एग्जाम में क्या होता है कि हम ये सब चीज देखते नहीं, सीधा हम आंसर उड़ा देते हैं कि ये आंसर आने वाला और वही मिलेगा आपको। तो प्रैक्टिस करते करते चीजें सीखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा बार दे चुका है, अलग अलग वैल्यू के साथ दे देता है। क्वेश्चन क्या है एक बार देखिएगा, देखिए क्या लिखा, 4 साइन के पावर 6a, और बहुत बार आया है, बहुत बार अलग अलग नंबर इसके साथ रहते हैं कोएफिशिएंट, उससे कोई फर्क, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन लगाता कोई है नहीं इसको। अगर आप लगा रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू हमको आती है, इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं क्यूब वाले फार्मूले से। ठीक है, क्यूब वाले से, जैसे इसको भी ध्यान रखेगा, ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए। वैसे आंसर तो इसका कितना होगा, 8 हो जाएगा, तो आंसर तो एक ही सेकंड वाला है कि 8 आंसर आने वाला। अब कैसे आएगा वो हम बताते हैं, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी जो कुछ जगहों पे जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये चीज हमको आना चाहिए कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 वाली वैल्यू करते हैं, तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बनता है। ये दोनों को आप अपने लिए याद रखेंगे कि आगे कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकें। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको इसका यूज नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि उसमें टाइम नहीं रहता एग्जाम में। एक चीज और समझना है ट्रिग्नोमेट्री लगाते समय कि अगर हमारे पास ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इस बार जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं वो भी बहुत रेडी रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलने वाले हैं। तो एक चीज और समझिए यहाँ पे कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी आइडेंटिटी जैसा लिखा और सीधा आंसर दे दिया हो, कोई कंडीशन नहीं। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किया सब में क्या था कि इफ दिस बराबर दिस है तो इसका वैल्यू निकालिए, इफ कंडीशन दिया था। यहाँ पे सीधा क्या है, क्वेश्चन और बोला आंसर निकालिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा वैल्यू पुटिंग ही लगाते हैं, कोई और तरीका लगाने की जरूरत है ही नहीं एग्जाम में। तो आप यहाँ पे
ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हम सारी वैल्यू रख सकते हैं? क्योंकि आइडेंटिटी जो भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उसकी वैल्यू फिक्स होती है, हमेशा आंसर क्या आते हैं, फिक्स आते हैं। तो इसलिए उसमें आपको जो वैल्यू रखना चाहे, तो इजी वैल्यू का सोचेंगे हम लोग कि क्या वैल्यू ऐसा रख दें जिससे इजी वैल्यू रखने से हमारा काम बन जाए। तो इजी वैल्यू की बात करें तो हम 0 भी रख सकते हैं, 90 भी। देखिए 0 रखे, अगर 90 रख लें, मान लीजिए 90 रख लेते हैं, ए का मान, तो 4, देखिए 90 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू, अच्छा नहीं, इसकी वैल्यू 8 नहीं आने वाली थी, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 90 की वैल्यू 1 + 0 ये हो गया, और -6, और ये वाला हमारे पास 1 + 0 हो गया। तो ये वाली वैल्यू प्लस में 8 है, तो 6 आंसर आएगा ना। देखिए 4 में से 6 गया, -2 और प्लस में 8, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। हमने इसको माइनस नहीं देखा कि घटाना है। कभी कभी ये प्लस में भी हो सकता है, अगर ये प्लस में हुआ तो 6, 4, 10 और 8, 18 हो सकता है। चलिए बहुत बात आया, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व नहीं करते, सिर्फ बस नंबर देख लेते हैं कि 4 में से 6 गया 2, 2 और ये मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, हाँ मैंने गलत से बता दिया। तो इसको इस तरीके से करना होता है, वैल्यू रख के। अब चाहे तो 0 भी रखेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है, 45 रखेंगे तो भी इतना आएगा, हर एक वैल्यू पे सेम ही आंसर मिलने वाली है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कम से कम अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी पैटर्न में। हो सकता है नंबर कहीं कहीं अलग अलग मिल जाए, तो कुछ क्वेश्चन में सेम ही मिल जाएंगे ऐसी तरीके से। अच्छा, ये भी एक पैटर्न है, अगर इसको चाहे तो ट्रिक से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन सीडीएस में, यूपीएससी वाला जो और एग्जाम जो होते हैं, जैसे सीएपीएफ में की बात करें वहां पे, और सीजीएल के अंदर में, रेलवे एग्जाम के अंदर में, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कभी कभी 4 थीटा दे देता है, कभी कभी यहाँ पे 2 थीटा दे देता है, कभी कभी यहाँ पे 8 है, 12 हो सकता है, 16, कुछ इस तरीके से बना के देता है। तो हम देखते हैं कितने बार हमारे पास इसमें प्लस का सिंबल है, 1, 2, 3 बार है। तो इसी 2 cos 8 थीटा में हम इसी 2 के क्यूब से भाग दे देते हैं, तो ये वाले बस नंबर वाले में, तो ये 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, इसका आंसर। ये ट्रिक वाला तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास, क्योंकि ये बार बार आता है इसलिए दूसरा की वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। वे 2 जो होगा हमारे पास इस क्वेश्चन को लगाने का, कि वैल्यू पुटिंग क्यों ना कर लें। वैल्यू पुटिंग में कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन 2 मैच कर जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो कोई बोलेगा, जिससे मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे तो 2 मैच कर सकता है क्योंकि 2 बार दिया ना, 2 वाला कॉम्बिनेशन। तो थीटा की वैल्यू जैसे 0 रख दिए, हर जगह की हम बात नहीं करते, ऐसे रख लेते हैं, 0 डिग्री रखेंगे। जैसे 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर 4, या फिर 2 हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर 4, 2 आ जाएगा, 2 और 2 मिलकर 4, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो 2 आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, थीटा वाला 2 रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब 2 आ जाएगी तो देखिए ऑप्शन में यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होने वाला। अगर एक ऑप्शन दिया रहता तो इसके हिसाब से कर सकते थे हम लोग। अच्छा, दूसरा चीज, अब तीसरा हमारे पास बेसिक तरीका, कि बेसिक अप्रोच क्या होता है। अच्छा, बेसिक के लिए फार्मूले भी पता होने चाहिए। देखिए बेसिक बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत यूनिक सा है, कि अगर आप यहाँ से जैसे मान लीजिए हम कॉमन ले लें, अगर मैं इसको बेसिक से लगाऊं यहाँ पे, बेसिक से, तो ये कितना था हमारे पास, 2 + रूट में 2 + 2 + 2 cos थीटा, cos 8 थीटा था। कभी कभी यहाँ 4 थीटा भी मिल जाता है, जैसा भी मिल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 रहेगा। अब इसमें 2-3 बार लिखना पड़ता है बस। अब देखिए इस वाले में 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + cos 8 थीटा हो जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, 1 + cot 8 थीटा होता है तो क्या होता है, 1 + cos 4 थीटा होता है तो क्या होता है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाँ, इजी तरीके से, मतलब कॉमन तरीके से। अगर ये बेसिक फार्मूला होता है, ऐसा कोई नहीं कि कोई नया फार्मूला है, कि अगर हमारे पास जैसे 1 + cos 2 थीटा का जो फार्मूला था, यहाँ पे अगर मैं एक अलग से फार्मूला लिखूं कि 1 + cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 2 cos² थीटा होती है। अच्छा, फार्मूला तो एक्चुअल में ये होता है, cos 2 थीटा बराबर, ये आपने पढ़ा होगा, 2 cos² थीटा -1 होता है। एक्चुअल में फार्मूला तो ये होता है। हमने 1 + cos 2 थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो 2 cos² थीटा हो जाएगा। इसी पे हम फार्मूले का यूज करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास 1 + cot 8 थीटा होगा, यहाँ पे कितना है, 1 + cot 8 थीटा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए 2 तो आएगा, ये 2 cos के स्क्वायर 4 थीटा होगा। पहले इसका आधा होगा, 8 रहेगा तो 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 था तो 1 थीटा आया था, अगर यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 2 आएगा, 8 रहेगा तो यहाँ पे 4 आएगा, अगर 16 रहता तो यहाँ पे कितना आता, 8 आता। अब जैसे ये 2 हो गया तो आप बोलेंगे ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, कितना आ जाएगी, अब देखिए कितने बन जाएंगे, 2 + 2 cos 4 थीटा बन गया। फिर से इसमें 2 कॉमन ले लेंगे हम तो ये बनेगा 1 + cos 4 थीटा बन जाएगा। अब cos 1 + cos 4 थीटा की वैल्यू फिर से उसी तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2 cos² 2 थीटा बन जाएगा। तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 + cos 2 थीटा आ जाएगा।
अच्छा 2 cos थीटा आ जाएगा, 2 cos 2 थीटा आ जाएगा। फिर लास्ट में बाहर लेंगे तो यही वाली वैल्यू हमारे पास 2 cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि इसका भी तो आधा आएगा, तो ये वाली वैल्यू हमको मिलने वाली है। तो ये पैटर्न चलता है। जैसे देखिए कि अगर ये 3 बार है तो पहले 8 से कितना आएगा, देखिए अब एग्जाम में डायरेक्ट कैसे लगाना है। अगर ये 8 दिया है तो कितना होगा, 8 का आधा, पहले देखिए पहले वाले में 4 होगा, दूसरे वाले में 4 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, और 2 के तीसरे वाले में 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 आएगा। इसलिए 2 थीटा नहीं आ सकता इसमें। अगर मान लीजिए 16 देता तो कितना आता, 16 देता तो 16 से पहले कितना मिलता हमारे पास, 16 से पहले कितना मिलता, 8 होता पहले वाले प्लस में, दूसरे वाले में हमारे पास 4 होता, और 4 के बाद क्या आता, 2 आता। तो ये आंसर हो जाता। तो ये पैटर्न है, पैटर्न को फॉलो करना सीखेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। वैल्यू पुटिंग में ऑप्शन 2 मैच करने की संभावना इसमें हो सकती है। बाकी ये वाला तरीका तो मैंने बताया ना, 3 बार है तो 2 का क्यूब से 4 बार रहता अगर यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं इसका इस तरीके से कर सकते थे, 2 का क्यूब से डिवाइड करके निकाल सकते हैं आसानी से।